रैंडम सा ऑपरेटर ले लिया है ए, तुम एक ऑपरेटर चुनोगे, कोई भी ऑपरेटर ले सकते हो। तुमने इससे पहले कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े हैं याद करो। मैंने पढ़ाया, पहले पढ़ाया पोजीशन ऑपरेटर, फिर क्या पढ़ाया मैंने, मोमेंटम ऑपरेटर, फिर क्या पढ़ाया मैंने, एनर्जी ऑपरेटर, या इसको बोला मैंने ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, याद है मैंने पढ़ाया। तो एक ऑपरेटर, इसके ऊपर हैट लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, एक ऑपरेटर मैंने ले लिया, और साथ में हम चाहते हैं कि कांस्टेंट के साथ वेव फंक्शन लिखा जाए जो कि कंबाइंड हो। ये कांस्टेंट ए है और यहां पर जो वेव फंक्शन है वो है साई1, ओके, प्लस एक कांस्टेंट ले लिया मैंने बी, और जो वेव फंक्शन है वो है साई2। देखो बहुत आसान है ये, प्रॉपर्टी समझोगे, चेक करोगे, कोई भी ऑपरेटर तुमको दिया होगा, तुमको जो भी हम बता रहे हैं उसके हिसाब से चेक करो। अगर वो उसको फॉलो कर रहा है, इसको जो दो कंडीशंस है, अगर ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है वो ऑपरेटर, तो वो लीनियर है, और फॉलो नहीं कर रहा तो लीनियर नहीं है। चलो अब देखते हैं कि बराबर में हमें क्या मिलेगा। तो ये LHS हुआ, लेफ्ट साइड हुआ। अब RHS में देखते हैं। कॉमन सेंस की बात है भाई, जो कांस्टेंट है बाहर जाएगा, जो ऑपरेटर है वेव फंक्शन पे लग जाएगा। तो कोई बात हुई, तो देखो कांस्टेंट बाहर जाएगा, कौन है कांस्टेंट भाई, ए को बाहर ले लो, ठीक है। ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, ये ए ऑपरेटर है, किस पर लग जाएगा, पहले वेव फंक्शन पर। कौन है पहला वेव फंक्शन, साई। फिर क्या करते हैं हम, कौन है कांस्टेंट, बी कांस्टेंट बाहर जाएगा। बोलो ऑपरेटर यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, ऑपरेटर ए है, किस पर लगेगा, सेकंड वेव फंक्शन। सेकंड वेव फंक्शन कौन है, साइड। ये कोई बात है बताओ, ये कोई बात है, ये भी कोई बात है नहीं है भाई। तो देखो क्या करेंगे हम, इसको, इस प्रॉपर्टीज को जहन नशी कर लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, डाल देंगे। ये बहुत ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। अगर कोई ऑपरेटर ए लीनियर ऑपरेटर है तो वो ऑपरेटर इस कंडीशन को फॉलो करेगा, वो ऑपरेटर ए इस कंडीशन को फॉलो करेगा। और ये हमारा कंडीशन नंबर एक है। दूसरा कंडीशन जो है हमारा, चेक करते हैं हम। अच्छा, ये जो कंडीशन है ये एडिटिव है, ये एडिटिव नेचर है, एडिशन हो रहा है यहां पर। चलो सेकंड है मल्टीप्लिकेटिव। देखो कि मैंने इस वेव फंक्शन को किसी कांस्टेंट के साथ, ऑपरेटर ए को किसी कांस्टेंट सी, और वेव फंक्शन हमारा यहाँ पे साई के साथ एक्ट किया है, पर लगाया है। तो अब यार क्या होगा, ये सी बाहर आएगा, ये कोई बात हुई, सी बाहर चला जाएगा, ओके। और ये जो ऑपरेटर है ए, ये रहेगा और सी बाहर चला जाएगा, ठीक है, सी बाहर चला जाएगा, ये ऑपरेटर रहेगा ए, और ये एक्ट करेगा किस पर, ये एक्ट किस पर करेगा भाई, साई पे एक्ट करेगा। ये है कंडीशन नंबर 2। और ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या, इसको बोल देंगे मल्टीप्लिकेशन, होमोजेनिटी भी कह सकते हो, ठीक है। तो कोई एक ऑपरेटर ए, एक रैंडम ऑपरेटर ए लीनियर तभी होगा जब ये दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। इतना आसान है, ओके। अब सवाल है कि ऐसा समझ में नहीं आएगा, करके देखते हैं कुछ। अच्छा कौन यहां पर क्या है भाई, तो ए यहां पर ऑपरेटर है, ये कांस्टेंट है, और बी भी क्या है, कांस्टेंट है, और सी भी क्या है यहाँ पर, सी भी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है ए बी सी, ये ए है यहाँ पे ऑपरेटर, ओके सर। ए है यहाँ पे कांस्टेंट, बी भी है यहाँ पे कांस्टेंट। अच्छा साई क्या है भाई, साई1 है ना, फर्स्ट वेव फंक्शन, तभी तो मैंने कंबाइन किया है दोनों, फर्स्ट वेव फंक्शन। और साई2 जो है वो है सेकंड वेव फंक्शन। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, इसे नोट किया जाए। देखो स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहना, ठीक है, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहना। जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं और जब तुम इतने अच्छे से पढ़ रहे हो अभी तक, तो तुम्हें नोट करना चाहिए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं रहना चाहिए।
नोट करना चाहिए। और अगर मैं कुछ वर्क अभी दूंगा, चूंकि करेंगे हम लोग कैलकुलेट, तो उसको तुम्हें करना चाहिए। वीडियो पॉज करोगे, खुद से सॉल्व करोगे और देखोगे कि क्या दिक्कत आ रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम पोजीशन ऑपरेटर की बात करेंगे, उसकी लीनियरिटी को साबित करेंगे तो या चेक करेंगे कि इज पोजीशन ऑपरेटर लीनियर और नॉट। तो सबसे पहले पोजीशन ऑपरेटर की बात करेंगे और पोजीशन ऑपरेटर को चेक करेंगे कि पोजीशन ऑपरेटर लीनियर है या नहीं। तुमने पोजीशन ऑपरेटर पढ़ा है तो सही है, नहीं पढ़ा तो पिछले लेक्चर्स में चले जाओ, देख लो। मैंने बताया था कि पोजीशन ऑपरेटर को हम ऐसे लिखते हैं, कैप लगा देते हैं एक्स पर, और इसका मीनिंग होता है कि जिस पर हम एक्ट करा रहे हैं ना, उसको एक्स से गुना कर देंगे, है ना। क्या बोला था मैंने, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो चेक करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पूरा करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हमारे पास साई 1 है, साई 1 कुछ दिया हुआ है, मान लो एक्स दे देते हैं, साई 2 भी कुछ ले लेते हैं रैंडम सा, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ए भी कुछ मान लेते हैं 2 और बी को मान लेते हैं 3। अब तुम्हें चेक करना है पोजीशन ऑपरेटर लीनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलएचएस की बात करेंगे। बताओ एलएचएस में क्या देखा है तुमने? एलएचएस में क्या देखा है कि हम ऑपरेटर को कंबाइंड वेव फंक्शन पर एक्ट कर रहे हैं, कंबाइंड पर एक्ट कर रहे हैं, यानी जो यहाँ पर ऑपरेटर है, बताओ तो ऑपरेटर यहाँ पर क्या है, पोजीशन है, और पोजीशन को हम किस पर एक्ट करा रहे हैं, किस पर एक्ट कराएंगे, यहाँ पर ए साई 1 प्लस बी साई 2 पर एक्ट कराएंगे। तो चलो देखो तो क्या मिलेगा हमें, कलर में सेम रखता, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के, एकदम आसान सा टॉपिक है। तो एक्स है यहाँ पे, बताओ तो ए कितना है, 2, साई 1 एक्स है भाई, प्लस बी कितना है 3 और साई 2 कितना है एक्स स्क्वायर। अब देखो नियम के हिसाब से जो पोजीशन ऑपरेटर होता है, मैं एक बार थोड़ा रिकॉल कर दूं कि जो पोजीशन ऑपरेटर होता है, जब हम एक्ट कराते हैं किसी फंक्शन पर तो उस फंक्शन को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 2x प्लस 3x स्क्वायर। बताओ तो क्या मिला, 2x x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा x किससे, 3x स्क्वायर, 3x क्यूब हो जाएगा। ये तुम्हारा एलएचएस आया। अब आरएचएस चेक करो। आरएचएस में क्या करते हैं हम लोग, आरएचएस में क्या करते हैं, इसी को क्या लिखते हैं बताओ तो, क्या लिखते हैं इसी को, इसी को लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ए बाहर ले लेंगे, ठीक है, और ये जो ऑपरेटर है किस पर लग जाएगा, ऑपरेटर किस पर लग जाएगा, साई 1 पर, प्लस फिर किसको बाहर ले लेंगे, यहाँ बी को यानी 3 को बाहर ले लेंगे, और ये जो एक्स ऑपरेटर है किस पर लग जाएगा, साई 2 पर। चलो एक्ट करके बताओ। तो पहले एक्स साई 1 निकालो। एक्स साई 1 का क्या मतलब हुआ कि एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एक्स जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साई 1 से। साई 1 कितना है यहाँ पर एक्स, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब दूसरा वाला चेक करो था, ये वाला, ये एक्स किस पर लग रहा है, साई 2 पर। एक्स मतलब तो एक्स ही होगा, अभी बताए थे हम कि ये बराबर एक्स के होता है। साई 2 कितना है, साई 2 कितना है, साई 2 एक्स स्क्वायर है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ एक्स और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3 हो जाएगा। कर दिए, ओके। अब क्या करो, आरएचएस को ठीक कर लो, इकट्ठा कर लो आरएचएस को। तो बोलो आरएचएस कितना मिल जाएगा, आरएचएस कितना मिल जाएगा भाई, कांस्टेंट के साथ लगा। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 2, ये जो ऑपरेट किए साई 1 पर कितना आया एक्स स्क्वायर, प्लस यहां है 3, और एक्स ऑपरेट किए साई 2 पर कितना आया एक्स क्यूब। देखो ये है तुम्हारा आरएचएस, और इससे पहले निकाला है मैंने एलएचएस। चेक करो क्या दोनों बराबर है, तो देखो दोनों बराबर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एलएचएस जो है वो किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है।
LHS किसके बराबर, देखो एक बार तुम रोक के वीडियो को पॉज करके खुद से करना, कुछ नहीं करते हम। LHS में कंबाइंड पे लगा देते हैं ऑपरेटर, और RHS में एक एक करके ऑपरेटर लगा देते हैं, उसी वेव फंक्शन पे एक एक सेपरेटली लगाते हैं, ठीक है। तो LHS RHS के बराबर हो गया, तो पोजीशन ऑपरेटर हो गया लीनियर। तो हम लिख सकते हैं इसका फाइनल रिजल्ट कि पोजीशन ऑपरेटर इज लीनियर। कितना आसान है, क्या लिख सकते हैं फाइनली जो हमें रिजल्ट मिला है वो मिला है कि पोजीशन ऑपरेटर इज लीनियर। पोजीशन ऑपरेटर जो है वो क्या है, लीनियर। तो अब मैं तुमको बोलता हूं कि तुम खुद से चेक करो कि क्या मोमेंटम ऑपरेटर लीनियर है। प्रॉब्लम सेम है, ठीक है, चेक करो। मैं बोल रहा हूं कि तुमको मोमेंटम ऑपरेटर को चेक करना है, उसकी लीनियरिटी साबित करनी है, लीनियरिटी चेक करनी है, और ये है मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर के लिए तुमको याद होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, तुम पिछले लेक्चर्स में जा सकते हो अगर तुम्हें याद नहीं है तो, माइनस IH कट dy dx। ये तुमको एक्ट करना है, पहले LHS फिर RHS, अगर दोनों बराबर हो गया तो ये लीनियर ऑपरेटर है, अन्यथा ये लीनियर ऑपरेटर नहीं है, नॉन लीनियर है। तो चेक कैसे करेंगे, फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे LHS पर। तो बोलो LHS क्या होता है, पहले हम ऑपरेटर लिखते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर है P, जो ऑपरेटर रहेगा, जैसे A था तो ये लिए थे, X पोजीशन था तो पोजीशन लिए थे, P है, और इसको अप्लाई करेंगे भाई किस पर, A psi 1 प्लस B psi 2, ठीक है, कर देंगे अप्लाई। क्या होता है इसका, इसका क्या होता है रूल कि देखो P लिख लो तुम, P कितना है यहाँ, माइनस IH कट dy dx, A कितना है क्वेश्चन में 2, psi 1 की बात करें हम तो x है, प्लस B की बात करें तो ये 3 है, और psi 2 की बात करें तो ये x स्क्वायर है। बताओ तो कितना आएगा इसका रिजल्ट, ये है माइनस IH कट dy dx, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, पहले इस पे फिर इस पे, तो तुम्हें मिल जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, और 3x स्क्वायर का होगा 2 3 6x, तो ये मिला हमें LHS। चलो अब इसका RHS चेक करते हैं। तो RHS चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको सेपरेटली लगाएंगे। सेपरेटली बोले तो P को पहले किस पर लगाएंगे हम, P को किस पे लगाएंगे हम, psi 1 पर, तो P को psi 1 पे लगाओ, तो P कितना है भाई, माइनस IH कट dy dx, और psi 1 की बात करें अगर हम, तो psi 1 हमारे पास x है, तो ये इस पर जब तुम एक्ट कराओगे तो dx by dx, तो तुमको मिलेगा सीधे माइनस IH कट। तो मैंने P को किस पे अप्लाई किया, psi 1 पर, P को किस पे अप्लाई करूंगा, psi 2 पर, तो P को psi 2 पर अप्लाई करो। तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, P को हम psi 2 पे एक्ट करेंगे, बोलो क्या होगा, P के लिए क्या होता है भाई, माइनस IH कट dy dx, और अगर तुम psi 2 की बात करो तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हो psi 2 है यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है, जब x स्क्वायर है इसको तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस IH कट, और x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन 2x, अब कांस्टेंट के साथ ऐड कर दो, बोलो क्या होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा A P psi 1 प्लस B P psi 2, बोलो A का वैल्यू 2, P psi 1 निकाला है मैंने, यहाँ पे क्या है ये, माइनस IH कट प्लस, चलो देखो B कितना है 3, और P psi 2 यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, कितना है ये, माइनस IH कट, मैं यहाँ पे माइनस दे दूं क्या, माइनस IH कट, और ये है यहाँ पे 2x, माइनस IH कट अगर तुम लिख देते हो बाहर, तुमको मिलता है यहाँ 2 प्लस 3 2 6x। तुम देख सकते हो कि दोनों के दोनों ही बराबर आ गए, LHS जो है वो RHS के बराबर आया। देखो कैलकुलेट करना बहुत आसान है, पहले हम LHS पर कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटर, फिर हम RHS पर कैलकुलेट करेंगे। LHS पर कंबाइन में एक्ट कराएंगे और RHS पर सेपरेटली एक्ट कराएंगे। तुम देख सकते हो कि क्या तुम्हें ये रिजल्ट आ रहे हैं, क्या तुमने खुद से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी है।
अगर तुमने खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करी है तो तुम्हें ये रिजल्ट मिलेंगे, राइट? ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, LHS RHS के बराबर है तो इसको लिखेंगे हम कि ये लीनियर ऑपरेटर है। तो पोजीशन ऑपरेटर इज लीनियर, पोजीशन नहीं है, सॉरी, मोमेंटम ऑपरेटर है यार। मोमेंटम ऑपरेटर इज लीनियर, ये आ गया, ठीक है, इतना आसान है। चलो अब तुम एक बार खुद से चेक करना हैमिल्टनियन ऑपरेटर लीनियर है या नहीं, चेक करना कि थर्ड नंबर होगा, तीसरा है कि इज हैमिल्टनियन ऑपरेटर लीनियर और नॉट। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर देख लो, हैमिल्टनियन ऑपरेटर पता है क्या होता है, एनर्जी का ऑपरेटर है ये। क्या लिखते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर को, हैमिल्टनियन ऑपरेटर को क्या लिखते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। और ये सेम वेव फंक्शन जो अभी हम कर रहे हैं, जिस पर मैंने पोजीशन मोमेंटम किया है, उसी पर तुम्हें ये करके चेक करना है कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो कि ये ऑपरेटर है ये लीनियर है, ठीक है, और मुझे बताना है। नेक्स्ट क्या है अब हमारा, कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, हर्मिटियन ऑपरेटर के बारे में, इसके बारे में, हर्मिटियन ऑपरेटर के बारे में। तो मैं एक बार इसे दोहरा देता हूं कि क्या मैंने पढ़ाया अभी। देखो, हम किसी ऑपरेटर को कंबाइंड वेव फंक्शन a psi1 प्लस b psi2 पर लगा रहे हैं और हमें रिजल्ट मिल रहा है इस कांस्टेंट को बाहर लेकर के। ये ऑपरेटर लग रहा है पहले psi1 पर, फिर इस कांस्टेंट को बाहर लेते हैं और ये ऑपरेटर लग रहा है psi2। इतनी सी बात मैंने बताई है, और जो भी क्वेश्चन है हमारे पास उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यही इसी से चेक करेंगे, है ना। जैसे मैंने बताया कि मान लो x को लगाना है, अप्लाई करना है, ठीक है, x यहां पर क्या है, या p ले लो, चलो, या h ही ले लो, हैमिल्टनियन ले लो, x और p तो अभी मैंने बनाया ना, तो h ले लो, ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर, और चेक करना है तुम्हें, जो कि मैंने होमवर्क भी दिया है कि तुम करना खुद से, खुद के लिए दिया है। तो क्या करेंगे हम, पहले यहां पर h लिख देंगे, अभी कोई बात नहीं, h आ जाएगा, और ये रहेगा तुम्हारा a psi1 प्लस b psi2। देखना क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ है, अभी मैंने कैलकुलेट भी किया है क्वेश्चन के लिए, है ना, ये है h हैमिल्टनियन। तो हम LHS में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो RHS में ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर a बाहर चला जाएगा और यही हैमिल्टनियन लग जाएगा किस पर, यही हैमिल्टनियन किस पर लग जाएगा, psi1 पर, प्लस यहाँ कौन बाहर चला जाएगा b, और ये हैमिल्टनियन किस पर लग जाएगा, psi2 पर। अगर इस कंडीशन को ये फॉलो करता हुआ नजर आएगा तो हर्मिटियन है, और फॉलो करता हुआ नजर नहीं आएगा तो हर्मिटियन नहीं है। बस इतनी सी बात तो मैंने बोली है करने के लिए। और जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो इसमें ही है, इंक्लूड है, तो करके देखना तुम कि क्या, जो अभी हैमिल्टनियन की बात हो रही है, क्या हैमिल्टनियन ऑपरेटर लीनियर है या हैमिल्टनियन ऑपरेटर लीनियर नहीं है। और हैमिल्टनियन के लिए मैंने तुमको बोला है कि क्या होता है हैमिल्टनियन, तो हैमिल्टनियन होता है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, ये होता है आपका हैमिल्टनियन। ये हैमिल्टनियन एक्ट करना है, पहले आप इस पे एक्ट करोगे, फिर इस पे एक्ट करोगे और देख लेना क्या होता है, उसके बाद आप सेपरेटली एक्ट कर दोगे। तो यहां पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा कि यस लीनियर है, ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर भी लीनियर है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो उसमें पढ़ेंगे हर्मिटियन ऑपरेटर, और वो भी क्वांटम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा।